भजन आप सुने हैं, इसी में वो क्या कहते हैं, सकल सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको। हे सदगुरु, वेदों का संपूर्ण सिद्धांत आत्मा है। कबीर साहब का तो आत्मा ही है, उसको तो कई बार कहे, लेकिन वेदों का भी यही है, वे वेदों का समन्वय करते हैं। धर्म साहब ऐसे महापुरुष थे, वे समन्वयवादी थे, सबको लेकर के चलना और सबसे सार ले लेना। उनकी एक पंक्ति में ही काफ़ी है, सकल सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको, जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। जैसे कोई बच्चा माँ से कहे, माता हमें दूध पिलाओगे तो क्या होगा, क्यों नहीं पिलाती, पिला दोगे तो क्या होगा। लुरियाए, अवधी भाषा में लुरियाना कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि नहीं पता नहीं। मुझे ग्रामीण भाषा का ज्ञान अवधी का है, क्योंकि वहीं 20 वर्ष ये चला है। छत्तीसगढ़ तो भी बाहर बाद में आया हूँ 21 वर्ष के बाद, तो यहाँ की बात तो मैं छत्तीसगढ़ी जानता हूँ अलवा जलवा, लेकिन बोलता नहीं हूँ क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ की बातें मुहावरा में, कहावतें में भी जानते हुए कह नहीं पाता हूँ, वहाँ की कह पाता हूँ। लुरियाना, माताएं, जब माता कोई काम करती है और दूध पीना चाहता है तो लुरियाता है, तो ऐसे ही धर्म साहब कबीर साहब से लुरियाते हैं, कहते साहब हमारा दुख छोड़ा दोगे तो क्या होगा। ये प्रेम का बहाव है, प्रेम का अतिरेक है, और इसमें सकल सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको, इसमें वेदांत, वेद वेदांत और कबीर साहब का तो अस्तित्व उनके जीवन में है ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए, हृदया बसे ते राम न जाना। ये तो धर्म साहब के सांस सांस में था, लेकिन वे समन्वय करते हैं कि समस्त वेदों का सिद्धांत केवल एक है, आत्मा। उसका बोध हमें दे देंगे, प्रबल तैत्राप की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। एक एक वचन उनके हैं, विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बोध चुआए दीजो नाय, गुरपैया लागो नाम लखाए दीजो नाय। हमारे हृदय में जहर की लहर उठ रही, विष की लहर, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, थोड़ा सा जीवन है और हवा की तरह बीता जा रहा है, और यहाँ किसी का कुछ नहीं। जो हमें प्राप्त है सब का सब झूठा है, लेकिन हमारे आँखों में अविद्या की पट्टी बांधी, हम देख नहीं पाते। साहब कहते दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय युग की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब तिनकर कौन बढ़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। दादे बाबे परपाजे सब चले गए, उनका कुछ नहीं रहा। 100 वर्ष के पहले का मनुष्य कहाँ है, 200 वर्ष के पहले का कौन है। हम लोग बैठे हैं, एक सपना है। ये सारे चेहरे कुछ ही दिन में सब के सब खो जाएंगे। इतनी झूठी दुनिया जहाँ किसी का कुछ नहीं है, वहाँ लोग भाई के हक को मारते हैं, भतीजे के हक को मारते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, पर स्त्री पर कुदृष्टि करते हैं, पर पुरुष पर कुदृष्टि करती हैं, ईर्ष्या करते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, कटु कहते हैं, नरक करते हैं अपना, और किसी का कुछ नहीं। हमारे हृदय में विष की लहर उठती है। हे सद्गुरु, अमृत की बूंद चुवा दीजिए।
धर्म साहब का हृदय इतना साधना में, इतना भक्तिमय था, इतना ज्ञान वैराग्यमय था कि वहाँ से जो स्रोत फूटे हैं अद्भुत है। मैं तो उनकी वाणी पर टीका लिखते लिखते भाव विभोर हो जाता था। अभी जो साधु वहाँ पढ़ रहा है, फ़ोन किया है कि साहब जो आपने उसमें विशेष लिखा है भावार्थ के बाद, उसमें धर्म साहब के लिए जो आपका हृदय उमड़ गया है, बड़ा अद्भुत लग रहा है। मैंने कहा भाई वैसे उनकी वाणी है, वैसे उनका जीवन है, तो सबके अंदर में जहर विष की लहर उठती है, सद्गुरु अमृत की बूंद चुआते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि जहर मिट जाए, विष मिट जाए, ये जीवन की सफलता है। विष लिए लिए जीवन जिए, क्या जीवन है। ईर्षा कर रहे हो, पत्नी की ईर्षा, पति की ईर्षा, पुत्र की ईर्षा, भाई की ईर्षा, गुरु शिष्य की ईर्षा, गुरु भाई की ईर्षा, पड़ोसी की ईर्षा कर रहे हो। नरक है कि स्वर्ग है। दूसरे का हक मार रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, दूसरे की निंदा कर रहे हो, नरक में जी रहे हो। हमें देखना चाहिए हम कितने समय नरक में जीते हैं और कितने समय स्वर्ग में जीते हैं। ज्ञानी तो हम बहुत हैं, किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, लाल हो जाएगा। लेकिन सच्चे ज्ञानी को कह दो तुम अज्ञानी हो, वो सिर झुका लेगा। जो कुछ हम जानते हैं वो ज्ञान काम नहीं करेगा, जो हम अपने अज्ञान को देखते हैं वो काम करेगा। हम इतना पाठ करते हैं, इतना याद किए हैं, इतने विद्वान हैं, हमने बहुत पुस्तकें लिख डाली हैं, लोगों का कल्याण उससे हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी दशा में न रहूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारा ज्ञान काम नहीं करेगा, हमारा अपना अज्ञान देखते रहना काम करेगा। हम अपने अज्ञान को निरंतर देखते रहें। हम लोग साधु वेश धर लिए हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, घमंड में पड़ गए, भूल गए। ये साधु वेश जो है गुरु ने मृत चिन्ह दिया है कि तुम मर गए हो। साधु मर गया है दुनिया से, वो मर जाए। अपने को साधु गुरु न माने, लोग मानते हैं माने, हम न माने। हम तो रोगी हैं, अपनी दवाई कर रहे हैं। ये मानसिक विकार के रोगी हैं, अबोध के रोगी हैं, अपनी दवाई कर रहे हैं। हम दवाई कर रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, और हम पूजाई में भुलाए गए कि हम बड़े गुरु हैं, हमारी महिमा होनी चाहिए, फिर नरक में चले गए। अगर हम साधु वेश धर करके और पूजाई प्रतिष्ठा में फूल गए तो फिर नरक में चले गए। ये ज्ञान हमारा काम न करेगा, अज्ञान को समझना काम करेगा। हम अपने अज्ञान को समझें, देखें अंदर में क्या हो रहा है, कब वासना उठती है, कब विकार उठते हैं, कब ईर्षा आती है, कब क्रोध आता है, कब दूसरे की बुराई हम सोचते हैं, नरक अपना करते हैं। इस नरक से अपने को बचाएं। यहाँ ध्यान शिविर 7 दिन का जो लगा, उसका उद्देश्य क्या? ये मन के नरक को सुखाने की प्रक्रिया। सादा भोजन रोज मिलता था, आज हो सकता है भंडारा के रूप में हो तो चोक चटकार सब्जी में हो। भक्तों के लिए लोग ऐसा बना देते हैं। मैं तो कहता हूँ सबके लिए सादा बनाओ, भगत लोग सीखें तो सादा खाना। ये लोग मिर्चा खा खा करके खराब कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मुलहिया करते हैं, थोड़ा चरफरा बना देते हैं जिससे जीभ छौंक ले। सादा भोजन, मौन, 4 बार बैठना 2-2 घंटे, सत्संग का वातावरण और प्रकृति भी बढ़िया वातावरण किए हैं। ये सब में अपने को शोधो, अपने मन के विकारों को छीण करो।
हमारा संबंध जगत से मन द्वारा होता है। मन अगर शांत हो जाए तो जगत हमारे लिए खो गया। ध्यान दीजिए, आप सुषुप्ति अवस्था में क्या जानते हैं? गाढ़ी नींद में कुछ नहीं जानते। जागृत अवस्था में जगत को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में जगत के आभास को जानते हैं, सुषुप्ति में जगत के अभाव को जानते हैं। जागृत का ज्ञान हमारा भावात्मक होता है, स्वप्न का भाषात्मक होता है और सुषुप्ति का अभावात्मक होता है। हम तीनों समय में, तीनों अवस्थाओं में जानते हैं। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान है। भावात्मक का मतलब है सत्तात्मक। जैसे ये नवापारा कबीर आश्रम का सभागार है, बाहर और भीतर संत भक्त बैठे हैं, इसकी सत्ता है, ये भ्रम नहीं है, बैठे हैं, सच है, ये भावात्मक ज्ञान है। लेकिन अभी हम लोग सो जाएं तो अलग अलग स्वप्न होंगे। कोई शहर में होगा तो कोई जंगल में होगा, कोई नदी किनारे होगा, कोई कहीं होगा, और वो सब कुछ नहीं होगा, केवल आभास होगा। हम रेलवे लाइन के किनारे हैं, गाड़ी धड़धड़ा के जा रही है, लेकिन सपना में दिखता है कुछ नहीं। वो आभासात्मक ज्ञान है स्वप्न का। और जब गाढ़ी नींद में चले गए तब कुछ नहीं जानते। ये अभावात्मक ज्ञान है, कुछ नहीं जाना। आत्मा में जगत नहीं, तीनों काल में नहीं है। वेदांती कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है। पारखी कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन थोड़ा नीचे हाथ लगा लेना चाहिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश में चलती है कि भैया तीतर मैंने देखा, इतना ऊंचा ऊंचा तीतर। तो कोई इतना बड़ा तीतर कहाँ होता है? कह रहे नीचे हाथ अभी नहीं लगाया। तो नीचे हाथ लगाया तो इतना बड़ा तीतर होता है। वेदांती कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है। पारखी कहते भाई ये नीचे हाथ नहीं लगाते हैं, नीचे हाथ लगाओ तब जगत को समझोगे। जगत तीनों काल में नहीं है, पारखी भी मानते हैं, लेकिन आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है। ये चाँद सूरज नहीं है, भूमंडल नहीं है, ये सब है। मिट्टी पानी आग हवा नहीं है, ये सब है। और इनके परिवर्तन में नाना प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का प्रवाह चलता है। ये अनादि अनंत है, ये शून्य नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। परिवर्तित होता है, लेकिन हमारी आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। न पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। मन द्वारा हमें जगत प्रतीत होता है। इस देह में हम बैठे हैं, इंद्रिय और मन के झरोखे से दुनिया को जानते हैं। इंद्रिय मन का झरोखा जब सुषुप्ति में बंद हो गया तो कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे संसार का हमें मोह क्यों करना चाहिए? जो हमारे में नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, जो ख़त्म हो जाने वाला है, जिसका संबंध, उसमें हम मोह क्यों करें? उसमें हम केवल अपना कर्तव्य करें, सेवा करें। जो जा रहे हैं सेवा परायण रहें, सेवा में कहीं ढील न रहे। अपनी ड्यूटी में जो ढील रहता है वो अपराध करता है। सेवा करो, सेवा से संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, व्यवहार की उन्नति होगी। ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन हमारा आपका आत्मा निर्मल है, उसमें जगत नहीं। आत्मा एक है, वेदांती कहते हैं। पारखी कहते हैं आपकी बात ठीक है, एक है, लेकिन इसमें भी तरह हाथ लगाना चाहिए। गुण एक है, व्यक्ति एक नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं है। गुण में एक है, संख्या में एक नहीं है। आत्मा, सभी आत्माओं का गुण एक है, ज्ञान।
लेकिन सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, सब अलग अलग है। एक का बंधन दूसरे का बंधन नहीं, एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं। वेदांती लोग भी अपने शिष्य को उपदेश करते हैं और कहते हैं जगत से मुक्त हो। जगत नहीं है तो किससे मुक्त होते होने कहते हैं, और अपने से अलावा कोई नहीं है तो किसको उपदेश करते हैं। तो व्यवहार तो उनको भी लगता है कि है और नाना है। जगत नानात्मक है और अपनी सत्ता अकेली है। सांख्य चिंतन है जनन मरण करणानाम प्रतिनेमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये सांख्य चिंतन है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव पुरुष बहुत्तम सिद्धम। ये इसका अन्वय किया जा सकता है। जनन जन्मना, सबका जन्मना अलग अलग है, कोई कभी जन्मा कोई कभी जन्मा। मरण, सबका मरण अलग अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, करणों के प्रतिनियम, आँख नाक कान जीभ चाम, ये कर्ण है, बाह्य कर्ण, 5 ज्ञानेंद्रिय। और इनके प्रतिनियम देखना सुनना चीखना छूना सूंघना, ये सब के अलग अलग हैं। और अयुगपत प्रवृत्तेश्च, सबकी प्रवृत्तियाँ युगपत नहीं अयुगपत है। एक खड़ा हो गया तो एक बैठा है, एक लेटा है, एक सो गया है, एक गाना गा रहा है। तो सबकी प्रवृत्ति युगपत कहाँ है? अयुगपत है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों में विपर्य है। कोई रजोगुण प्रधान है, कोई सतोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत है। पुरुष का मतलब आत्मा, पुर और उस, ये 2 पद को मिल करके पुरुष शब्द बनता है। पुर का अर्थ है आगे, उस का मतलब है जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करना। ये लक्षण चेतन का है, इसलिए वो पुरुष है। दूसरी परिभाषा की जाती है कि ये शरीर रूपी पुर में शयन करता है। पुरुष हेते पुरुष है, शरीर रूपी पुर में शयन करता है, इसलिए पुरुष है। तो पुरुष बहुत्तम सिद्धम, जीव नाना है, एक नहीं है। 2 आदमी विवाद करने लगे, एक ने कहा द्वैत है, एक ने कहा द्वैत है। दोनों जाकर के कबीर साहब के पास पहुँचे और एक ने कहा देखो साहब ये कहते हैं द्वैत है, दूसरे ने कहा देखो साहब ये कहते हैं अद्वैत है। साहब ने कहा कि दोनों ठीक कहते हो, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ये जगत द्वैत है, नाना है, अद्वैत कहाँ है? हम अलग हैं, आप अलग हैं। लेकिन जब साधक समाधि में गया और संकल्प शांत हो गए तो वहाँ द्वैत कहाँ है? संकल्पों से हम दुनिया को जानते हैं, संकल्प ही शांत हो गए, दुनिया का जानना खत्म हो गया। किसी को इस प्रकार समाधि न लगती हो तो सुसुप्ति से तो समझ सकता है। रोज सुसुप्त में आप जाते हैं, सुसुप्त में द्वैत कहाँ रहता है? सुसुप्त में तो केवल आत्मा रहता है। सुसुप्त का अर्थ होता है अपने को पाना, स्व अपीत सुसुप्त। सुसुप्त शब्द में 2 पद है, स्व और अपीत। स्व का अर्थ है खुद, अपीत का अर्थ है पाना। अपने को पाना सुसुप्ति है। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते इसलिए परेशान रहते हैं, स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते उसमें भी परेशान रहते हैं, और सुसुप्त में हम अपने को प्राप्त होते इसलिए कोई परेशानी नहीं। वह धन्य है जो जागते जागते सुसुप्त है।
जागते जागते अपने को प्राप्त है। और सद्गुरु का यही उपदेश है, जितने स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त हैं सब अपने को प्राप्त हो। आपन पो आप ही बिसरो, अपने सत्य को तुम खुद भूल गए। जहाँ जहाँ गए हो अपन को खोए ते फंदे बहु फंदा। जहाँ जहाँ तुम गए अपन को खो दिए, अपने सत्य को खो दिए, अपनी सत्ता को खो दिए, भूल गए, चाम के मोह में भूल गए। ये चाम देह, चाम का झोला, इसी में लोग आ गए, प्रतिष्ठा में भुला गए, पद में भुला गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रहने वाला नहीं, और तुम नित्य रहने वाले हो। अपने को पहचानो। आंखों से जो दिखाई देता है सब नश्वर है। गोस्वामी जी ने पूरे मानस में जहाँ कोई महाराज राम से मिलने आया है उसको उनकी सुंदरता में मुहा दिया है। महाराज राम बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब उन्होंने अध्यात्म की बात कही तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, मन जहाँ तक जाए सब माया है। अब यहाँ राम का शरीर भी माया हुआ, जबकि उनका शरीर आज है भी नहीं। महाराज राम बड़े सुंदर थे, तो कहाँ मिलेंगे? मिल भी नहीं सकते हैं। और कोई सुंदर मिल जाए तो लाभ क्या होगा? सुंदर तो लड़के आपके घर में भी हैं, जवान लड़के। उन्होंने और कहा, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे उसमें मोह बनेगा, परमार्थ नहीं होगा। अब इसमें सब कट गया, करकंज पद कंजारणम खत्म हो गया। किसी भी महापुरुष के हाथ पैर, गाल, आँख, सीना, ये सब की सुंदरता वर्णन करके कब तक भक्ति का रास्ता चलाओगे? भक्ति तो असली है विभक्ति, तोड़ देना। भक्ति का अर्थ ही है तोड़ देना, भंजित कर देना। जड़ चेतन की गांठ को तोड़ देना भक्ति है। भक्ति का मूल अर्थ होता है तोड़ देना, विभक्त कर देना, काट देना। जो जड़ चेतन का संबंध, इसको काट देना, यह भक्ति है। लेकिन ये भक्ति में तुरंत लोग नहीं पहुंच सकते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधिते, आत्मानुसंधानम भक्तिरित परे यगु। मोक्ष में भक्ति सबसे मुख्य कारण है। लेकिन भक्ति की परिभाषा क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित अभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। आत्मचिंतन, आत्मस्थित भक्ति कहलाती है। आत्मानुसंधानम भक्तिरित परे जगु। दूसरे लोग कहते हैं आत्मा का अनुसंधान भक्ति है। तो आत्मा का अनुसंधान और स्वस्वरूप का अनुसंधान दोनों एक बात है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि कल्याण में भक्ति ही मुख्य है, और भक्ति है आत्मस्थित, स्वरूप स्थित। क्योंकि उसमें जड़ प्रकृति से विभक्त हो जाता है साधक, अलग हो जाता है, अपने आत्मा में लीन। लेकिन यहाँ तक बाहरी भक्त किए बिना नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए पहले तो समझो ये विराट पुरुष भगवान प्राणियों का समूह परमात्मा है, प्राणी मात्र परमात्मा। सबके प्रति सिर झुका लो, किसी की बुराई न करो, किसी को दुख न दो, सबसे सुंदर बर्ताव करो। और उसमें माता पिता आदि बड़े गुरुजन पूजनीय हैं, और उसमें भी कल्याणदाता संत गुरु, इनके प्रति श्रद्धा भावना, सेवा, समर्पण, ये भक्ति है। ये भक्ति करते करते आत्मज्ञान को समझकर आत्मा में लौटना, ये पराभक्ति है।
भक्ति का संस्कृत शब्द के अनुसार, संस्कृत निष्ठ शब्द ये व्याकरण के सम्मत शब्द है। भक्ति का अर्थ तोड़ देना, खंडित कर देना, मोह माया का जो बंधन है तोड़ देना भक्ति है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए संत गुरु का आधार वो भक्ति लेना चाहिए, अध्ययन मनन चिंतन ध्यान, तब वहाँ अंतिम भक्ति में पहुँचोगे। तो साहब ने कहा कि एक कहूँ तो है नहीं, एक कैसे कहूँ, देखो नाना लोग हैं, एक कहाँ है। लेकिन जब हम समाधि में पहुँचे, संकल्प शून्य हो गया, तो दो कहूँ तो गाय, वहाँ के लिए द्वैत कहना गाली देना है। संकल्प शांत हो गए तो केवल आत्मा रह गया, अद्वैत हो गया। पारखी संत भी अद्वैत मानते हैं, लेकिन उनका अद्वैत विवेकपूर्वक है। जड़ चेतन मिला के अद्वैत नहीं है, सब आत्मा मिला के अद्वैत नहीं है। जड़ चेतन सर्वथा अलग अलग है, सब समय अलग अलग है, और एक जीव दूसरे से सर्वथा अलग है। संकल्प शांत हुआ, आत्मा अपने आप में स्थित हुआ, तो अद्वैत हो गया। अकेला होना अद्वैत हो गया। आप लोग यहाँ बैठे हैं, द्वैत है। आप लोग सब चले जाए, मैं अकेला रह गया, अद्वैत हो गया। संकल्प शांत हो गए तो जगत रहा ही नहीं। संकल्पों में जगत है, मन में जगत है, मन शांत हो गया, जगत शून्य हो गया हमारे लिए, तो अद्वैत हो गया। ये परमार्थ है। और रोज रोज हम सब नींद में जाते हैं, इसका अनुभव करते हैं, लेकिन ये अनुभव कोई काम नहीं देता है। जब इससे हम सीख लें और जागते जागते ध्यान के अभ्यासी बने और मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जागते जागते मन को शांत करके अपने आप में स्थित हों, तब बेड़ा पार होगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है, लिखा है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने से मोक्ष नहीं होगा, दृश्य का अभाव हुए बिना मोक्ष नहीं होगा। मन में दृश्य भरा है, दुनिया भरी है, धाएं धाएं करके दिमाग में दुनिया नाच रही है, मोक्ष कैसे होगा। हमारी दुनिया मन की शांत हो जाए, और इसके लिए रजोगुण शांत करना होगा, तमोगुण शांत करना होगा, सतोगुण को भी शुद्ध करके रखना होगा, अहंता ममता मिटाना होगा। जितनी अहंता ममता मिटेगी उतनी ये दशा आएगी। सुबह मैंने कहा था कि अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी है। अगर अमरता चाहते हो तो मर जाओ। मर जाने का मतलब अहंकार शून्य हो जाओ। मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्तराम लेटे थे, मुर्दा पड़ा था। मस्तराम ने कहा, मुर्दा राम कुछ मुझे सीख दोगे? मुर्दा ने कहा, जरूर। मैं मर गया, चिंता रहित हो गया, तुम भी मर जाओ। तो यहाँ मर जाने मतलब जहर खाना नहीं, अहंकार मर जाए। आप घर में पहुँचे, आपकी पत्नी कोई कारणवश गर्म थी और गर्मा गई आपके ऊपर, आप मर जाओ, शांत, बस मर गए। वो बेचारी कब तक बोलेगी? ज़्यादा बोले तो हाथ जोड़ लो, देवी और गाली दो, तो बेचारी और ठंडी हो जाएगी। ज़्यादातर तो आप लोग गरमाते हैं, देवियाँ कम गरमाती। अगला गर्म है, हमें शांत हो जाना चाहिए। हमारी गर्मी हमारे मोक्ष में बाधक है। हमारा अहंकार हमारा शत्रु है, लेकिन वो बहुत प्यारा है। यही हमारी घोर अविद्या है, और इसी अहंकार के कारण हम जगत में नाच रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जरा करके देखो, एक दिन, पूरा दिन सुबह संकल्प कर लो, मैं आज बिल्कुल निर्माण रहूँगा। माता पिता से तो रहूँगा ही, पत्नी बच्चों से रहूँगा, सबसे निर्माण रहूँगा। मीठा वचन बोलूँगा, अहंकार दुश्मन को आने नहीं दूँगा सामने। एक दिन का अभ्यास करो, देखो कितने शीतल हो जाओगे।